वेब पेज पर कुछ पढ़ना एक बात है, लेकिन जब वही पेज आपके क्लिक को समझे, आपके इरादों को भांप ले और आपकी ज़रूरत के हिसाब से खुद को बदल ले, तो वो सिर्फ एक पेज नहीं रह जाता। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक जिंदा दस्तावेज बन जाता है, एक तरह की एप्लीकेशन। आज अब उसी चिंगारी की बात करने वाले हैं जो वेब के इस, कह सकते हैं, बेजान शरीर में जान डालती है। बिल्कुल। हमारे हाथ स्क्रिप्टिंग द वेब, अ जावास्क्रिप्ट प्राइमर फॉर इंटरैक्टिविटी नाम का एक लेख लगा है। लेकिन हम यहाँ सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि जावास्क्रिप्ट क्या है। हमारा मिशन है इस बात की गहराई में उतरना कि कैसे ये भाषा एक साधारण HTML डॉक्यूमेंट को एक स्मार्ट, रिस्पॉन्सिव अनुभव में बदल देती है। हाँ, मतलब सिर्फ क्या नहीं बल्कि कैसे। चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। जरूर। तो शुरू करते हैं सबसे बुनियादी बात से। हम सब ने सुना है HTML कंकाल है, CSS कपड़े हैं और जावास्क्रिप्ट दिमाग। पर मुझे लगता है ये एनालॉजी अब थोड़ी पुरानी हो गई है। हाँ, थोड़ी सी। ये सिर्फ दिमाग नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये तो पूरा नर्वस सिस्टम है ना, जो पेज के हर कोने तक पहुंचता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। दिमाग कहना इसकी ताकत को कम आंकना है। ये नर्वस सिस्टम ही है जो हर छोटे बड़े इवेंट को, मतलब हर हलचल को महसूस करता है। जैसे कि एक माउस क्लिक। हाँ, एक माउस क्लिक, कीबोर्ड का कोई बटन दबना या पेज का स्क्रॉल होना। जावास्क्रिप्ट हर पल सुन रही होती है। और सबसे खास बात, जैसा कि सोर्स में भी बताया है, ये सब कुछ क्लाइंट साइड पर होता है, यानी यूजर के ब्राउजर के अंदर। बिल्कुल। और इसका असली मतलब क्या है? मतलब एक आम यूजर को क्लाइंट साइड होने से क्या फर्क पड़ता है? और एक बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। सोचिए, अगर हर बार बटन दबाने पर आपका ब्राउजर दूर बैठे सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजता और फिर जवाब का इंतजार करता, तो वेब कितना धीमा और थकाऊ होता। हर छोटी चीज के लिए एक लोडिंग स्पिनर घूमता रहता। हाँ, जावास्क्रिप्ट इस इंतजार को खत्म कर देती है। वो तुरंत प्रतिक्रिया देती है, जिससे अनुभव एकदम मक्खन जैसा स्मूथ और इंस्टेंट लगता है। ये वेब को एक दस्तावेज से एक डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर जैसा फील देती है। ठीक है, तो ये भाषा वेब में जान डालती है। अब सोर्स में इसे पेज में जोड़ने के 3 क्लासिक तरीकों का जिक्र है, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। जी। हम सब जानते हैं कि ये क्या है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि आज के दौर में जहां रिएक्ट और व्यू जैसे फ्रेमवर्क का राज है, क्या इन तरीकों की कोई अहमियत बची है? ये बहुत ही जरूरी सवाल है। देखिए, वो 3 तरीके नींव हैं, उन्हें समझना जरूरी है, ये जानने के लिए कि ब्राउजर कोड को कैसे देखता है। अच्छा। लेकिन हाँ, मॉडर्न वेब डेवलपमेंट में खेल काफी बदल गया है। आज हम अलग-अलग .js फाइलों में कोड लिखते हैं और उन्हें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करके जोड़ते हैं। फिर वाइट या वेबपैक जैसे बंडलर्स इन सभी फाइलों को मिलाकर कुछ ऑप्टिमाइज्ड फाइलें बना देते हैं। तो एक तरह से हम एक्सटर्नल तरीके का ही एक बहुत एडवांस वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं। एग्जैक्टली। ये एक्सटर्नल ऑन स्टेरॉइड्स है। इसका फायदा ये है कि कोड बहुत व्यवस्थित रहता है। हर कंपोनेंट का अपना लॉजिक, अपना स्टाइल, सब अलग अलग। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंटरनल तरीका पूरी तरह खत्म हो गया। आज भी परफॉर्मेंस के लिए एक तकनीक इस्तेमाल होती है जिसे क्रिटिकल जावास्क्रिप्ट कहते हैं। अच्छा, वो जिसमें जरूरी कोड HTML के अंदर ही डाल देते हैं। हाँ, बिल्कुल। पेज का वो हिस्सा जो सबसे पहले स्क्रीन पर दिखता है, उसे चलाने के लिए जरूरी कोड HTML के अंदर ही स्क्रिप्ट टैग में डाल दिया जाता है, ताकि जब तक बाकी बड़ी जावास्क्रिप्ट फाइलें लोड हों, यूजर को एक खाली सफेद स्क्रीन न दिखे, पेज का ऊपरी हिस्सा तुरंत इंटरैक्टिव हो जाए। बिल्कुल। तो नींव वही है, बस उसे इस्तेमाल करने के तरीके और संदर्भ बदल गए। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जहां असली जादू दिखता है। जावास्क्रिप्ट असल में कर क्या सकती है? सोर्स में टेक्स्ट बदलने और इमेज स्लाइडर जैसे उदाहरण है। इन सब के पीछे एक कोर कॉन्सेप्ट है, DOM, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। जी। इससे अक्सर एक स्ट्रक्चरल नक्शा या ट्री कहा जाता है, जो मुझे हमेशा से थोड़ा एकेडमिक सा लगता है। इसे समझने का कोई बेहतर तरीका है? जरूर। डॉम को ऐसे समझिए जैसे जावास्क्रिप्ट को पूरे वेब पेज का एक रिमोट कंट्रोल मिल गया हो। रिमोट कंट्रोल, ये अच्छा है। हाँ, HTML का हर टैग, चाहे वो P, H1 या बटन हो, उस रिमोट पर एक बटन बन जाता है। अच्छा। जावास्क्रिप्ट जब चाहे पैराग्राफ का टेक्स्ट बदलो वाला बटन दबा सकती है, या इस इमेज को छिपा दो वाला बटन दबा सकती है, या फिर पेज में एक नया वीडियो प्लेयर जोड़ो वाला बटन भी दबा सकती है। वाह, मतलब पेज पर पूरी तरह से राज। ये कोई नक्शा नहीं है, ये एक लाइव कंट्रोल पैनल है। बिल्कुल, यही सही शब्द है, एक लाइव कंट्रोल पैनल। तो इसी रिमोट कंट्रोल से फॉर्म वैलिडेशन जैसी चीजें मुमकिन होती हैं। जब हम कोई फॉर्म भरते हैं और ईमेल गलत डाल देते हैं, तो तुरंत एक लाल बॉर्डर आ जाता है। हाँ।
ये देखने में बहुत मामूली लगता है, पर यूजर एक्सपीरियंस के लिए ये कितना जरूरी है और क्या इसका कोई बिजनेस इम्पैक्ट भी होता है? ये सिर्फ यूजर एक्सपीरियंस के लिए जरूरी नहीं है, बिजनेस के लिए गेम चेंजर हो सकता है। सोचिए एक यूजर ने आपका लंबा चौड़ा फॉर्म भरा, सबमिट पे क्लिक किया, पेज रीलोड हुआ और फिर उसे मैसेज मिला आपका ईमेल गलत था। तो वो फ्रस्ट्रेट होके पेज बंद कर देगा। ज्यादातर लोग यही करेंगे। रियल टाइम वैलिडेशन जो जावास्क्रिप्ट की वजह से मुमकिन है, यूजर को टाइप करते समय ही बता देता है कि कुछ गड़बड़ है। मतलब उसे गलती सुधारने का मौका तुरंत मिल जाता है। और इसका सीधा असर कन्वर्जन रेट पर पड़ता है। कई स्टडीज में पाया गया है कि इनलाइन वैलिडेशन से फॉर्म पूरा करने की दर 15 से 20% तक बढ़ सकती है। वाह, ये तो बहुत ज्यादा है। जी, क्योंकि ये फ्रिक्शन को कम करता है। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है, हमें क्लाइंट साइड और सर्वर साइड वैलिडेशन के बीच का फर्क समझना होगा। अच्छा। जावास्क्रिप्ट जो करती है वो क्लाइंट साइड वैलिडेशन है, ये यूजर को तुरंत फीडबैक देने के लिए है। लेकिन हमें हमेशा सर्वर साइड पर भी वैलिडेशन करना चाहिए। क्यों? अगर जावास्क्रिप्ट ने पहले ही जांच लिया है तो सर्वर पे दोबारा जांचने की क्या जरूरत है? क्योंकि कोई भी चालाक यूजर अपने ब्राउजर में जावास्क्रिप्ट को डिसेबल कर सकता है। ओह, सही बात है। या फिर वो सीधे आपके सर्वर पर गलत डेटा वाली एपीआई रिक्वेस्ट भेज सकता है। सर्वर साइड वैलिडेशन आपकी एप्लीकेशन का आखिरी सिक्योरिटी गेट है। वो पक्का करता है कि आपके डेटाबेस में सिर्फ साफ सुथरा और सही डेटा ही जाए। तो क्लाइंट साइड यूजर एक्सपीरियंस के लिए है और सर्वर साइड सिक्योरिटी और डेटा की शुद्धता के लिए। दोनों ही अपनी अपनी जगह बेहद जरूरी हैं। बिल्कुल। ये एक बेहतरीन इंसाइट है। अब सोर्स में दिए गए एक और उदाहरण पर आते हैं, इंटरैक्टिव टू डू लिस्ट। ये अक्सर जावास्क्रिप्ट सीखने वालों के लिए पहला बड़ा प्रोजेक्ट माना जाता है। हाँ, क्लासिक प्रोजेक्ट है। ये देखने में आसान लगता है, पर क्या ये असल में एक मॉडर्न वेब एप्लीकेशन का एक छोटा सा मॉडल नहीं है? इसमें आप यूजर से इनपुट ले रहे हैं, पेज की स्टेट को बदल रहे हैं और डॉम को मैनिपुलेट कर रहे हैं, सब एक साथ। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। टू डू लिस्ट हेलो वर्ल्ड से कहीं ज्यादा है। ये असल में मॉडर्न फ्रंट एंड डेवलपमेंट के दिल की धड़कन है। अच्छा। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है स्टेट मैनेजमेंट। आपकी टू डू लिस्ट का जो डेटा है, मान लीजिए एक एरे जिसमें आपके सारे काम स्टोर हैं, वो आपकी एप्लीकेशन की स्टेट है। सच्चाई का एक स्रोत जैसा कहते हैं। हाँ, एक ही जगह पर सारी सही जानकारी। और जो हमें स्क्रीन पर दिखता है यानी HTML लिस्ट, वो सिर्फ उस स्टेट का एक विजुअल रूप है। जब यूजर ऐड टास्क बटन पर क्लिक करता है तो आप सीधे HTML में कोई li टैग नहीं जोड़ते। नहीं, आप पहले अपनी जावास्क्रिप्ट एरे में एक नया आइटम जोड़ते हैं। यानी पहले डेटा बदलते हैं। फिर आप एक फंक्शन चलाते हैं जो उस अपडेटेड एरे को देखता है और उसके आधार पर पूरी HTML लिस्ट को दोबारा से रेंडर कर देता है। तो लॉजिक हमेशा डेटा के साथ होता है, डिस्प्ले के साथ नहीं। यही सबसे बड़ा सबक है। यही तरीका आपके कोड को बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल और मैनेज करने में आसान बना देता है। रिएक्ट और व्यू जैसे फ्रेमवर्क्स इसी आइडिया पर बने हैं। मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली बार एक टू डू लिस्ट बनाई थी। जब मैंने ऐड बटन पर क्लिक किया और मेरा लिखा हुआ टेक्स्ट पेज पर एक नई लाइन में अपने आप आ गया, बिना पेज रीलोड हुए, तो मुझे लगा मैंने कोई जादू कर दिया है। वो आहा मोमेंट। हाँ, वो आहा मोमेंट हर नए डेवलपर के लिए बहुत जरूरी होता है। ये दिखाता है कि आप सिर्फ पेज नहीं बना रहे, आप एक सिस्टम बना रहे हैं। तो इन सब का क्या मतलब है? आज की इस चर्चा से ये साफ है कि जावास्क्रिप्ट सिर्फ एक भाषा नहीं है। ये वेब को एक स्टैटिक मीडियम से एक डायनेमिक इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म में बदलने वाली ताकत है। सही कहा। ये ब्राउजर और यूजर के बीच बातचीत का जरिया है। हमने देखा कि कैसे इसके लागू करने के तरीके नींव से लेकर आज के मॉडर्न फ्रेमवर्क तक विकसित हुए हैं और कैसे फॉर्म वैलिडेशन जैसी छोटी सी चीज का भी बिजनेस पर बड़ा असर पड़ सकता है। बिल्कुल। और जैसा कि सोर्स भी कहता है, इसमें महारत हासिल करने का एक ही रास्ता है, बनाना और बस बनाते रहना। थ्योरी अपनी जगह है, लेकिन असली समझ तब आती है जब आप खुद कोड लिखते हैं, जब आपका कोड टूटता है और आप उसे डीबग करके ठीक करते हैं। गलतियों से सीखना। हाँ, टू डू लिस्ट से शुरुआत करें, फिर एक मौसम बताने वाली ऐप बनाएं जो किसी API से डेटा लाती हो, फिर कुछ और। हर प्रोजेक्ट आपको एक नया कॉन्सेप्ट सिखाएगा। गलतियां करने से डरना नहीं है, क्योंकि वेब डेवलपमेंट में हर गलती एक सीखने का मौका है। इस चर्चा को समाप्त करते हुए एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि जावास्क्रिप्ट जैसी भाषाएं वेब को कैसे बदल सकती हैं। आज के समय में जहां गिटहब को पायलट जैसे AI टूल्स कोड लिखने में मदद कर रहे हैं और वो तेजी से बेहतर भी हो रहे हैं, बहुत तेजी से। तो वेब डेवलपर का भविष्य क्या है?
जैसे जैसे AI ज़्यादा से ज़्यादा कोड लिखने में सक्षम होता जाएगा, क्या डेवलपर का काम सिर्फ एक आर्किटेक्ट, एक सिस्टम डिज़ाइनर और एक प्रॉब्लम सॉल्वर का नहीं रह जाएगा, जो ये तय करे कि इन शक्तिशाली टूल्स का सही और रचनात्मक तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जाए, या इंसानी रचनात्मकता की ज़रूरत हमेशा बनी रहेगी?